अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। और ये फिर केक के अलावा जो है ना, ये हमारा मिनी व्लॉग है। हम लोग बेक हाउस गए थे और साथ में फिर हम लोग जॉयलैंड गए थे। तो ये फ़ातिमा की मस्तियाँ चल रही हैं, हम लोग सारे फंस फंस के बैठे हुए थे और ये खुश हो रही थी। तो ये था मुझे लाहौर जाने की एक्साइटमेंट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैंने सोचा था मैं खुद जाके बेक हाउस का विज़िट करूँगी। तो पहले तो ये है कि मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती नहीं हूँ। तो ये जो है ना, ये बेक हाउस था, मुझे नहीं पता था नीचे यूटिलिटी स्टोर है, ऊपर बेक हाउस है। मतलब अंदर एंटर हो गए, मुझे ऐसे एकदम से इतना अजीब सा इंप्रेशन मतलब हुआ। मैंने कहा ये क्या चीज़ है यार, मैं समझी शायद हो सकता है इन्होंने फिर कोई कॉर्नर बनाया हुआ होगा बेकिंग के लिए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, बेक हाउस ऊपर है, आप ऊपर जाएँ। ऊपर आए हैं तो फिर तो यहाँ पे जब मैं आई हूँ देख के, फिर मुझे मैं कहा नहीं, वाक़ई ये कोई अच्छा स्टोर है। और जब अंदर गई हूँ मैं तो हैरान रह गई देख के चीज़ें। मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें ना, तो आपको ऑनलाइन तो नहीं, आप इसीलिए मेरा था कि मैं लाज़मी जाके ना खुद से ज़रा विज़िट करूँ। तो ये यहाँ पे फ़ॉन्डेंट्स रखी हुई थी और फ़ॉन्डेंट्स यहाँ पे मतलब 1 केजीज़ में भी थी और हाफ़ केजी में भी थी और 240-250 ग्राम में भी थी। और ये इतने सारे स्प्रिंकल्स थे और ये तकरीबन सारे 300 की रेंज में थे। ये सारे कटर्स वगैरह रखे हुए थे। तो मतलब मैं ना देख नहीं रही थी और मैं पहले वीडियो बना रही थी और बाद में देख रही थी कि चीज़ क्या रखी हुई है। तो यहाँ पे इतने सारे कटर्स, इतनी सारी चीज़ें, मतलब आप अगर आप इंशाल्लाह मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मतलब इतने इस लेवल पे मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इस तरीके से, लेकिन इंशाल्लाह जब इतने लेवल पर भी जाएगा तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से हर चीज़ लूँगी। तो ख़ैर हर तरह के मोल्ड हैं यहाँ पे, आप जैसे मर्ज़ी मोल्ड लें, चाहे चॉकलेट्स के लिए लें, क्रीम्स के लिए लें, जिस चीज़ के लिए मर्ज़ी मोल्ड लें, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। और इतनी अच्छी, मतलब आपको नेट पे ज़ाहिर है वो जब ऑनलाइन देते हैं तो वो थोड़ा-सा रेट में भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे रेट बहुत रीज़नेबल थे। तो ये देखें, ये मोल्ड मैं देख रही थी, बस ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मैंने सेलेक्टेड करके चीज़ें ली थी कि मैं ये सोच रही थी कि चीज़ें वेस्ट भी ना हो। और मतलब इस तरह के पता नहीं क्या-क्या चीज़ें रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ है इन लोगों ने। तो अच्छा, मैं वहाँ पे फिर ना मैं नोज़ल्स ढूँढ रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे नोज़ल्स वग़ैरह सिर्फ़ यही रखी हुई हैं जो सेट्स हैं? क्योंकि ऑनलाइन तो आ रही होती हैं, हर तरह की नोज़ल शो हो रही होती है। तो वो मुझे कहने लगी नहीं, आप पीछे पीछे वाले रैक पे देखें ना। उधर देख के तो मैं हैरान रह गई कि लाइक फुल शुरू से पूरा रैक लास्ट तक पूरी बास्केट में, मतलब हर तरह की उन्होंने अलग-अलग करके नोज़ल्स रखी हुई थी। ये देखें, यहाँ पे ये बोर्ड्स रखे हुए थे और ये इनके बॉक्सेस वगैरह रखे हुए थे सारे। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ थी। और ये देखें, ये सारी नोज़ल्स रखी हुई हैं आखिर तक, ये सारी इन्होंने अलग अलग करके। और ये मोल्ड्स हैं सारे। तो मुझे भी ना, मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे कोई मोल्ड, ना मुझे चाहिए था फॉन्डेंट के लिए। तो वो फिर खैर इस तरह करके, तो ये देखें ज़रा, इतनी देर हमने तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे लगाए थे और इतनी सी शॉपिंग करके हम लोग आए हैं। फिर यहाँ से हमारा इरादा था जॉयलैंड जाने के लिए, तो ये हम चल पड़े थे। और जो है ना, मतलब कज़न को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने कहा मैं आपको ना शॉर्ट रास्ते से लेके जाता हूँ। पूछ रहे थे, कहते हैं आप बताएं फ्लाईओवर से चलना है या नीचे से चलना है। हमने कहा नहीं, आप हमें शॉर्ट रास्ते से ले चलें। वो शॉर्ट रास्ता ऐसा शॉर्ट हुआ, हम लोग इतना हंसे कि देखें ज़रा। तो वो फिर बाद में हमें बता रहे थे, कहते हैं ये क्या, आप लोगों को पता ही नहीं चला, मैंने आपको कहीं और का कहा था और आप लोग कहीं और पहुँच गए। तो खैर ये फिर हम ब्रिज पे आ गए थे और कैंट में एंटर हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना, और हमें तकरीबन, हमारा इरादा था, हम ये समझ रहे थे कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे, लेकिन बेक हाउस में मुझे इतना टाइम लग गया। और कुछ घर से लेट निकले थे, रात को आए थे ज़ाहिर है ट्रैवल करके। तो फिर जो है ना, वरना हम ये सोच रहे थे कि हम टाइम से जाएंगे ताकि ज़रा थोड़ा सा इंजॉय करें। डे लाइट में ज़रा थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर ये होता है कि शाम हो जाती है, रश इतना हो जाता है फिर, मतलब हम लोग गए तो थे राइड्स लेने के लिए, तो वो भी हम प्रॉपर फुल मतलब नहीं ले सके, टाइम ही नहीं था इतना ज़्यादा। फिर इतना रश हो जाता है, लाइंस इतनी होती हैं। हम गए भी सैटरडे को थे, तो सैटरडे को वैसे ही, सैटरडे संडे मतलब वीकेंड पे तो वैसे ही वहाँ पे इतना रश होता है। तो यहाँ पे हम टिकट्स ले रहे थे, टिकट्स लेने के लिए लाइन में थे। और एंड अच्छा, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब तो अंदर जो है ना, मतलब जोकर और पता नहीं क्या, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने के लिए ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने स्टाफ ही हायर किया हुआ है। ये देखें, ये अच्छा, फातिमा इसको देख रही थी और खुश हो रही थी दूर से। ये सो के उठी थी ना, तो इतनी ज़्यादा ज़रा थोड़ी सी थी, तो उसको देख रही थी हैरान होके। हमने उसकी गोद में दे दिया, उसने खुद ही ले लिया, इतना रोई है उसकी गोद में जाके। फिर हमने उसको ले लिया वापस, ये थोड़ी सी फ्रेश भी हो गई थी। और सामने से फिर देख के उसको इतनी खुश हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी एक्साइटमेंट में। तो हम इसको कह रहे थे जाओ, अच्छा पास नहीं जा रही थी।
तो ये देखें, ये हम लाइन में लगे हुए थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे ही बस ये तो हम कहते हैं जाते हैं ना, हमारी सबसे पहले होती है कि हम ये कार लें। तो क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ी उनके पास होती हैं, ये मेरे ख्याल से 8-10 थी, उसमें से भी 2 ख़राब थी। तो वो 8-8 में फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको लेने में, और इसको लिए बगैर हम आते नहीं हैं, मज़ा बहुत आता है इसको लेने का। तो खैर हम लोग यहाँ पे, और ये इसको ना हम देख रहे थे ऐसे, मतलब हम राइड के लिए वेट कर रहे थे, और इस राइड के लिए हम वेट कर रहे थे और इसको हम देख रहे थे। ये आया है, इसने आके हमें ना इशारा किया कि स्माइल तो कर दो, इतने सैड सैड फेस बना के खड़े हो। हम पता नहीं सारे आपस में क्या बात कर रहे थे और खड़े थे आराम से, तो उसने हमें ऐसे करके इशारा किया तो सारे ही हंसने लग गए थे। और ये देखें, मैं बता रही हूँ ना, इन्होंने लोगों को एंटरटेन करने के लिए ना काफ़ी सारे इस तरह के करैक्टर्स अंदर रखे हुए हैं। और ये मैं पहले बहुत आराम से और बहुत शौक़ से लेती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसको लेती। तो ये तो मुझे अभी भी कह रहे थे चलो लो, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लूँगी ये। तो फिर ये कि पूरा हफ़्ता आपके शोल्डर से पेन नहीं ख़त्म होता, सारी बॉडी का वेट जो शोल्डर्स पे आ जाता है। तो बस, और इस मरतबा तो शुक्र मैंने किया कि इनकी बातों में आके मैंने ले नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा, उसने मतलब बुरे तरीके से चलाया था ना इसको। ख़ुद भी कह रहे थे ये लोग कि इस मरतबा हमें मज़ा आया उसने जिस तरीके से चलाया इसको। और फिर मैंने कहा चलो फ़ातिमा को भी तो कुछ इंजॉय करवाएं, उसको लेके मैं ट्रेन में बैठ गई थी, और उसका मूड यहाँ पे भी इतना ख़राब था, तो इसको बेचारी को ट्रेन में बैठ के नींद आनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा था चलो इन्जॉय करेगी, इसको नींद आ गई थी। और ये जो है ना, ये फिर ये लोग इतने, इसके लिए भी इन्होंने इतना वेट किया, इतना वेट किया, हम लोग कितनी देर इंतज़ार में रहे, क्योंकि ये कहते हैं हम जाएंगे, हमने टॉप स्पिन और डिस्कवरी तो लेना ही लेना है, बाकी कुछ भी लें या ना लें। बल्कि हमें कह रहे थे तुम लोग क्या बच्चों वाले राइड्स लेते हो, और तुम्हारी वजह से हमें भी फिर लाइन में लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, हम आए हैं सिर्फ 2-3 राइड्स लेने के लिए। तो खैर ये लोग ले रहे थे, तो मैंने तो इनको कहा था, मैंने कहा मुझे तो आप ना मिनी डिस्कवरी लेते हैं, मैं तो वो ले लूँगी। ये मैं पहले लिया करती थी, अब नहीं मैं बिल्कुल भी लेती, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेती। तो बाकी जो है ना, यहाँ से हम लोगों का इरादा था कि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे ना, तो चलो कुछ हम खाने पीने चले जाएंगे कुछ। तो बल्कि इरादा हमारा था पिज़्ज़ा ऑनलाइन जाने का, लेकिन हम यहाँ से इतनी लेट फ्री हुए थे, और वहाँ पे पीआई रोड पे तो शायद मेरा ख्याल से 10 बजे जो है ना वो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये हम बस बाहर निकल रहे थे, तो और भी हमने काफ़ी सारी राइड्स ली थी, क्योंकि राइड लेते हुए ना फिर ये डर था मुझे कि कहीं मैं मोबाइल गिरा ना दूँ। तो और फिर दूसरा किसी टाइम मुझे फ़ातिमा को पकड़ना पड़ रहा था, तो मैंने साइड पे रखा हुआ था, और ये पता नहीं बीच में कौन हमारे साथ आ गया। तो बस हम यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकल के हम लोगों का ये था कि फटाफट उधर जाएंगे, और फिर भी हमें जो है ना, ये बस फिर हम रोड्स पे इतनी इतनी दूर वहाँ पे रास्ते हैं, इतनी ज़्यादा दूर रास्ते हैं कि बंदा जाता है तो बस कहता है कि आधा टाइम तो जो है ना वो रास्ते में ट्रैवल में ही गुजर जाता है। तो इतनी इतनी दूर जो है ना हम लोग, बल्कि यहाँ से इन लोगों का था इरादा, कह रहे थे कि ये खा के ना पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, फिर गोलगप्पे खाने चलेंगे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा गोलगप्पे खाने हैं ना तो तुम लोग मुल्तान आओ और डीजी खाना हो, तुम्हें वहाँ से खिलाएंगे। तो खैर वो पिज़्ज़ा खाने के बाद किसी में भी इतनी गुंजाइश नहीं रही कि कोई गोलगप्पे खाता। तो ये देखें, थैंक यू फिर वाचिंग।